मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आपकी नेस की तैयारी चल रही है। तो इसके लिए ये है कक्षा 5 का टेस्ट पेपर सप्ताह 4। ये चौथा सप्ताह है इसका। ये टेस्ट पेपर है। आप इस टेस्ट पेपर के गणित के प्रश्नों को देखिए, इनको कैसे हल करना है। इस पेपर में भाग 1 में हिंदी, भाग 2 में पर्यावरण और भाग 3 में गणित पूछी गई है, जिसके 10 प्रश्न इसमें हमें अभ्यास करना है। तो देखिए इन प्रश्नों को, इनको हल करेंगे। हाँ, तो ये है गणित भाग 3। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है। इसमें दिया है, नीचे जो निर्देश दिए गए हैं इनको हमें पढ़ना है कि प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प उत्तर की तालिका में लिखिए। तो उत्तर की तालिका क्या है हमारी? उत्तर की तालिका है OMR सीट। तो उस सीट में हमें इन प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है, यानी गोले को काला करना है। तो अब इसमें देखिए, ये प्रश्न 1, इसमें लिखा है चित्रलेख को देखिए और उत्तर दीजिए। ये जो चित्र बने हुए हैं इसको हमें देखना है और फिर हमें इन नीचे ऑप्शन A, B, C और D दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है वह हमें इसमें चेक करना है। तो यहाँ देखो, इसमें दिए गए हैं, एक बगीचा है फलों का, ये बगीचा लिखा है यहाँ पे बगीचा, और ये इस मानी खंड में फलों के नाम दिए हैं और यहाँ इनके पेड़ों की संख्या दी गई है। तो देखिए पहले में ये अमरूद के कितने पेड़ हैं भाई? अमरूद के 3 पेड़ हैं। इसी प्रकार से संतरा के देखिए कितने पेड़ हैं? ये 5 पेड़ हैं। आम के कितने हैं? 4 पेड़ हैं। अनार के कितने पेड़ हैं? ये 2 पेड़ हैं। तो अब देखो इसमें हमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि फलों के बगीचे में आम के कितने पेड़ हैं। तो अपन ने देख लिया कि आम का ये नंबर था, इसमें 4 पेड़ हैं आम के। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये 4 हमारा उत्तर होगा, जो कि हमें OMR सीट के प्रश्न 1 में ABCD में से D वाले गोले को काला करना है। हमने OMR सीट भी एक वीडियो में समझा दी है, उसे आप देख लीजिए। ठीक इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखिए। ये दिया गया है प्रश्न नंबर 2। ये देखिए, इसमें लिखा है संख्या 6050 का संख्या का नाम है। तो अब हमें कैसे पता कि ये 6050 है? तो अब देखिए, इसको हमने ये लिख लिया, ये लिखा, तो हमारा ये इकाई होगा, ये दहाई होगा, यहाँ पे ये सैकड़ा और ये हजार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा में लिखा है। अब हम इसको पढ़ेंगे 6, ये किस स्थान पे है? हजार के, तो हम लिखेंगे 6000। अब इसके बाद सैकड़ा नहीं दिया तो हम सैकड़ा को क्या करते हैं? हम सैकड़ा को नहीं पढ़ते हैं, हमें सैकड़ा नहीं पढ़ना है। अब बाकी का इकाई और ये दहाई है, तो इकाई दहाई में कितने हैं? ये 50 हैं। तो हम सीधा पढ़ेंगे 6050। अब हमें देखना है कि ये संख्या का नाम यानी शब्दों में कहाँ लिखा है। 6050 ए में है कि बी में है कि सी में या डी में है? तो हम देखते हैं 6050 संख्या डी में लिखा हुआ है, 6050। और ए में क्या लिखा? इसमें 6005 लिखा, बी में 650 लिखा, सी में 65 बस लिखा है। तो हमने जो यहाँ पे देखा है कि हमें यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार की समझ है तो हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसका ये उत्तर डी ऑप्शन सही होगा और हम अपनी सीट में इसको काला कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, ये है प्रश्न 3। अब इस तीसरे प्रश्न को देखिए, ये है प्रश्न नंबर 3 दिया गया है। देखिए इसमें क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या 4044 है? अभी हमने देखा इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। हमने ऐसा भी लिखा था कि ये पहला खंड इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा और फिर क्या होता है? फिर हजार होता है। क्या होगा फिर? हजार। ये इस तरीके से
तो अब देखिए, फिर से देखिए इसको, ये देखो क्या लिखा है इसमें। हमने पहले देखा कि ये संख्या 4044 लिखी है, तो हमने देखा था अभी पहले प्रश्न में कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, ऐसा होना चाहिए। 4 अंक रहते हैं इसमें 1000 तक की संख्या में, और 10,000 की संख्या में 5 रहते हैं। तो इसमें सिर्फ संख्या लिखा है 4044। तो हम देखेंगे कि यहाँ 44 तो इकाई दहाई का अंक बोला जा रहा है, 1000 भी बोला जा रहा है, लेकिन सैकड़ा नहीं बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐसा लिखिए, ये 4000 के स्थान पे आ जाएगा, सैकड़ा नहीं बोला तो 0 होगा, और फिर सीधा बोल दिया 44, तो ये इसके नीचे 44 आ जाएंगे इस तरीके से। तो हम देखते हैं हमारी संख्या क्या बनेगी, ये 4 बन जाएगी, 0 बन जाएगी और 44 बन जाएगी, यानी 4044। ऐसी संख्या कहाँ लिखी हुई है, अब हम देख लेंगे कि ऐसी संख्या बी में लिखी है। ये लिखे हमारे 4044। ठीक इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखिए। अब इसमें अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 को देखिए। इसमें लिखा है गुल्ली के पास 3 संख्या कार्ड हैं। देखिए पहला, दूसरा, ये तीसरा, 3 संख्या कार्ड हैं। तो क्या करना है इनको, इन सभी कार्डों का उपयोग करते हुए 3 अंकों वाली संख्या को, या 3 अंकों वाली संख्या को किस में लिखना है, कौन सी संख्या 3 अंकों वाली संख्या में कौन सी संख्या सबसे बड़ी हो सकती है। तो अब इनसे हमें सबसे बड़ी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे बड़े अंक को लिखते हैं। तो सबसे बड़ा अंक 8 है, 8 लिख लेंगे। फिर उससे छोटा 7 लिख लेंगे। फिर सबसे छोटा ये 6 लिख लेंगे। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन गई। क्या है ये, 876। यह किस में लिखा हुआ है, ये देखिए 876 किस में लिखा, ये बी में लिखा है। तो हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही है। बी वाले गोले को काला करेंगे प्रश्न चौथे का OMR शीट में। ठीक इसी प्रकार से अब अगला प्रश्न देखिए। ये अगला प्रश्न है 5वां। यह 5वां प्रश्न। अब इस 5वें प्रश्न को देखिए। इसमें लिखा है संख्या 208 को इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो अब 208 को कैसा कैसा लिख सकते हैं, देखिए हमने विस्तार रूप देखा है कि ये 208 है, और विस्तार रूप में हम सब संख्याओं को जोड़ देते तो हमें वही संख्या मिलती है। तो अब देखो इसमें ए वाले को जोड़िए, कितना लिखा है, हम ऐसा जोड़ते ना 200 और नीचे 8 लिख देते हैं। तो यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये 208 होगी। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक इसी प्रकार से हम बी को, सी को और डी को भी चेक करके देख सकते हैं। जैसे मान लो ये लिखा है बी में लिखा है ये 20 और धन 8, तो हम जोड़ लेंगे, कितना हुआ ये तो 28 ही हुआ, ये 208 नहीं है। इसी तरीके से हम इन सी और डी को भी जोड़ के देख लेंगे। तो इस प्रश्न में हमारा क्या है, ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक अगले प्रश्न को देखिए। इस मोबाइल फ़ोन की कीमत कितने रुपया है। ये मोबाइल दिया गया है, इसकी ये यहाँ पे कीमत दर्शाई गई है। इस कीमत को देखिए, ये कितना दिया गया है इसमें। तो इसमें लिखा है ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल, इसकी यहाँ ये कीमत दी गई है। तो इसको क्या कैसे पढ़ेंगे भाई, हमारा ये 5 है, 0 है, 6 है, 9 है, और हमने देख लिया कि इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000 है। तो हमें सैकड़ा नहीं दिया है, तो हमें सैकड़ा को नहीं पढ़ना है, 5 पढ़ेंगे और 1000 बोल देंगे, 5000। और कितना, ये देखो 69 लिखे हुए हैं, 6 पे 9 या 60 9 69। तो इसको हम देखेंगे कि 5069 किस में लिखा है। तो ए में लिखा, बी में लिखा, सी में लिखा या डी में लिखा। तो देखिए अब ये किस में लिखा है, ये लिखा ए में, इसमें 50,000, 5069 रुपया। ये तो कोई बात नहीं हुई, 50 क्या 69, ऐसा थोड़ी पढ़ते। ये 5069 रुपये, 5069 रुपये। तो 5000 तो हमने यही पढ़ा था। ये 569 रुपये, 500 तो हमने नहीं, 100 है ही नहीं हमारे उसमें, सैकड़ा तो है ही नहीं। तो इसमें देखो डी में क्या लिखा, 9605। अब 5 तो है ही नहीं,
ये 5 पढ़ रहे बाद में, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा उत्तर कौन सा सही है? बी वाला। इसमें लिखा 5069 रुपये, सैकड़ा इसमें नहीं दर्शाया है, तो हमारी इस संख्या में सैकड़ा नहीं है। तो इस तरीके से हमारा बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए। अब ये दिया है प्रश्न 7वां। इस प्रश्न 7 को देखिए। इसमें दिया गया कि दिए गए चेक में अंकों में क्या राशि लिखी गई है। अंकों में कौन सी राशि लिखी गई है, यह हमें देखना है। तो ये जो चेक है इसमें शब्दों में राशि दी गई है। ये है राशि, ये लिखा 2008 रुपया। ये 2008 अंकों में कहाँ लिखा है? ए में, बी में, सी में या डी में? तो ये हमें चेक करना है। तो अब देखिए किस में लिखा है ये 2008। अब इसमें सैकड़ा नहीं दर्शाया है, तो सैकड़े में क्या आ जाएगा? शून्य आ जाएगा। और क्या नहीं दर्शाया हम देखते हैं यहाँ पे, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, और ये यहाँ पे हजार लिख लीजिए। तो क्या लिखा? 2000 और 8, न सैकड़ा बोला न दहाई बोली, यहाँ 8 लिख दिया, तो सैकड़ा और दहाई के दोनों शून्य आ जाएंगे। तो ये हुआ 2008। अब ये 2008 किस में दिया? ये डी में दिया है। और इसमें कितना दिया? इसमें 20,000 दिए, और इसमें 8,000 दिए, 8,002। तो हमारा है 2008। इसमें तो उल्टा है, और इसमें हमारे चेक में क्या है? 2000 है। तो हमारा डी वाला उत्तर सही है। बी में 208 लिखा है, तो ये भी गलत है। ठीक, इस प्रकार से आगे के प्रश्नों को देखिए। बिल्कुल ये प्रश्न, अगला प्रश्न, अब इसको पढ़िए। इसमें लिखा है कि एक फुटबॉल स्टेडियम में कितने 8,300 लोगों के बैठने की क्षमता है, परंतु हर चौथी सीट पर लोगों को बैठाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इस निर्देश के अनुरूप अब कितने लोगों को स्टेडियम में प्रवेश दिया जा सकता है? तो 8,300 लोग इसमें बैठना है। तो हम तो जानते हैं कि भाई प्रत्येक सीट पर एक आदमी बैठेगा ही, और इसमें लिखा है कि हर चौथी सीट पर लोगों को बैठाना है। हर सीट पर, हर चौथी सीट पर लिखा है कि 1, 2, 3 चौथी सीट पर फिर आदमी एक बैठेगा ही, माने वो क्रम से 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से बैठना है। तो अब देखिए, जब हमारे 8,300 लोगों को बैठाने की क्षमता है, तो उसमें निर्देश के अनुरूप अब कितने लोगों को स्टेडियम में प्रवेश दिया जा सकता है। तो हमें कितने को प्रवेश देना है, यह हमें इसमें चेक करना है। तो देखिए, अब अपन इसको देखते हैं कि इसमें जो एक विशेष निर्देश दिया है कि हर चौथी सीट पर लोगों को बिठाने के निर्देश हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, अब इन सीटों पर आदमी नहीं बैठ सकते हैं। हर चौथी सीट पर फिर 1, 2, 3 छोड़ दो, फिर चौथी सीट पर फिर 1, 2, 3 छोड़ दो, फिर चौथी सीट पर। इस प्रकार से कितने लोगों को बिठा सकते हैं? ये 8,300 लोगों के बैठने की क्षमता है इसमें। तो अब हम इसमें निर्देश के अनुसार चलेंगे। तो निर्देश के अनुसार देखिए, हमें चौथी सीट पर आदमी को बिठालना है। तो इसमें कितने दिए गए हैं? 8,300 हमें निर्देश दिया है कि निर्देश के अनुरूप अब कितने लोगों को स्टेडियम में प्रवेश दिया जा सकता है। अब हम कितने दे सकते हैं भाई? भले हमारे स्टेडियम में 8,300 लोग बैठने की क्षमता है, लेकिन हमें जो यहाँ निर्देश दिया है, इस निर्देश को पढ़ना है। इस निर्देश में जो दिया है कि हर चौथी सीट पर एक आदमी बिठालना है, बस। तो अब हम क्या करेंगे? जब हर चौथी सीट पर बिठालना है 8,300 सीटें उसमें हैं, तो हम क्या करेंगे? इसमें 8,300 में चौथी सीट पर बिठा लेंगे, फिर चौथी सीट पर, फिर चौथी सीट पर। तो इस प्रकार से जब वो 3-4 के अंतर से आएंगी, तो हम इसमें क्या करेंगे? 4 का भाग दे देंगे। 4 से यदि हम भाग देते हैं, तो इस प्रकार से हम संख्या को 4 से भाग दे करके लिख लेंगे। तो यहाँ देखिए, ये 8,300 हैं। अब हम 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8, ठीक। यहाँ आ जाएगा 3। अब 4 का भाग देंगे, 3 में नहीं जा रहा है, तो हम यहाँ अगला शून्य उतारेंगे। यहाँ अगला शून्य उतारेंगे तो यहाँ भाग नहीं गया है, इसलिए हम शून्य रख देते हैं कि ये शून्य बार इसमें भाग गया है।
अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, कितने बार में 30 होंगे, 4 सत्ते 28, यहाँ 28 आ जाएंगे, यहाँ 2 बचेगा। फिर ये अगला शून्य उतारेंगे, ये तो 4 पंचे ये 20, 4 पंचे यहाँ 20 लिख देंगे। ठीक, हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, 2075। तो ये 2075 किस ऑप्शन में दिया है, ये ए में दिया है। तो इतने लोग बिठाने के क्या हुए हैं यहाँ पे, यहाँ निर्देश दिए गए हैं कि 2075 आदमी बैठेंगे, ये 8300 नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर ये सही है। ठीक, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, 9वां प्रश्न ये दिया गया है। 9वां प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा है कि एक दुकान में कितने 274 कीमत वाली, 384 रुपया कीमत वाली, 125 रुपया कीमत वाली और 396 रुपये कीमत वाली पुस्तकें हैं। ठीक है, अब क्या करता है, अब एक लड़का जिसका नाम है वाहिद, ये वाहिद 500 रुपया लेकर बाजार गया। इनमें से अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी पुस्तकें वह खरीद सकता है। तो हमें ध्यान देना है कि कितना रुपया लेकर के गया है वो 500 रुपया तो लेके गया ही है। कितनी पुस्तकें खरीदेगा, 500 रुपया की खरीदेगा। तो अब हम देखते हैं कि उसने जो है ए में, बी में, सी में या डी में से कौन सी पुस्तक खरीदी होंगी। तो देखिए अपन इनको देखते हैं कि कौन सी पुस्तक खरीदी होगी उसने। तो इसमें देखो ये लिखा हुआ है, ये ए में कितनी पुस्तक हैं, 274, 384। तो हम इनको जोड़ लेते हैं, क्योंकि 274 खरीदेगा और 374 रुपया की पुस्तकें खरीदेगा तो उसके रुपया कितने हो जाएंगे खर्चे हैं। यहाँ देखिए 8, 8 7 15 हासिल, और ये 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा, ये 6। अब 658 रुपये की आ रही ए वाले कॉलम की पुस्तकें, तो ये तो नहीं खरीद सकता। इसी प्रकार से अगला देखो, अगला बी नंबर में कितने की खरीदी उसने, ये 384 की खरीदता है और 125 वाली खरीदता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगी 9, 8 2 10 और 3 2 5, इसमें आ जाएगा 509। तो 500 रुपया लेके गया तो 509 वाली भी नहीं खरीद सकता, ये तो ज़्यादा हो रही हैं। फिर इसके बाद देखिए सी में कितना दिया, 125 और 396, इनको जोड़ लीजिए, 6 5 11 हासिल 1, 10 2 12। ठीक है, हासिल 1, 3 1 4 और 1 5, ये कितनी हुई, ये 521 की हो रही है, ये भी नहीं खरीद सकता है। फिर अगला देखिए डी में कितना दिया, 274 और 125, चलिए इनको जोड़िए, ये 9 7 2 9, 2 और 1 3। ठीक है, ये हुआ 399। अब वो जो लड़का है कितने की पुस्तकें खरीदेगा, 399 की खरीदेगा। तो डी जो ऑप्शन दिया गया है, ये डी वाला, ये पुस्तकें खरीदेगा 274 रुपया और 125 रुपये वाली पुस्तकें खरीद सकता है। क्योंकि यदि वो इन दोनों पुस्तकों को खरीदता है तो उसके पास पैसे नहीं हैं, इन पुस्तकों को खरीदता है तो भी पैसे नहीं हैं, इसको खरीदता है तब भी पैसे नहीं हैं। तो वो जो है ये डी वाली पुस्तकें खरीदेगा, उसके पास बाकी के पैसे भले ही बचे रहेंगे, क्योंकि अब अगली पुस्तक लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से अब 10वें प्रश्न को देखिए, ये है हमारा 10वां प्रश्न। अब इस 10वें प्रश्न को हम देखते हैं। इसमें दिया गया है कि 2803 भागित 14 को हल करते हुए एक बच्ची ने नीचे दिए अनुसार हल लिखा। दिए गए खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। अब उसने 2803 में 14 का भाग दिया है। ठीक, हम भी दे के देख लेते हैं कैसा दिया। ये 2803 भाग देना था कितने का, ये 14 का। 14 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे, 14 दूनी 28, चलिए यहाँ 28 आ जाएंगे। ठीक, अब ये तो हो गया। ठीक है, अब इसके बाद उतारेंगे क्या, शून्य उतारेंगे, एक संख्या उतारना पड़ती है। अब हम फिर 14 का भाग देंगे, 14 का भाग नहीं जाएगा तो हमें जो है इसका भाग एक बार देते हैं तो क्या आ जाएगा, 14 ज़्यादा हो रहे हैं तो हम कितने बार देंगे, एक से कम बार देंगे। तो 14 शून्यम
शून्य, यहाँ शून्य ही बाहर जाएगा। ठीक, ये भी ठीक हो गया। अब इसके बाद 3 उतारेंगे, 3 में 14 का भाग दीजिए, फिर भाग नहीं जाता है तो हम क्या करते हैं, जब भाग नहीं जाता है तो क्या करते हैं, ये हमारी संख्या शेष होती है। तो हम यहाँ पर भी एक शून्य बढ़ा लेते हैं कि शून्य बाहर देंगे पहले, जो 14 शून्यम शून्य, और यहाँ नीचे कितना आ जाएगा, अब हमारा 3 आ जाएगा। तो ये हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें 200। अब हमें आगे भाग देना है तो हम दशमलव लगा लेते हैं। क्या लगा लेंगे, दशमलव। तो इस तरीके से हमें इस प्रश्न को हल करना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए ये दिया है प्रश्न नंबर 10, 2803 भागित 14 को हल करते हुए एक बच्ची ने नीचे दिए अनुसार हल लिखा है। अब इस दिए गए खाली बॉक्स में कौन सी संख्या आएगी। ये खाली बॉक्स दिया है, उसने क्या किया, यहाँ पे 14 का भाग तो दिया है 2803 में, लेकिन यहाँ उत्तर नहीं लिखा है। हमें यहाँ उत्तर लिखना है। तो हम देखते हैं भाग दे करके कि इसका उत्तर कितना आना चाहिए। देखिए हम लिखते हैं यहाँ पे 2803 भागित 14, ये हम यहाँ पे 14 लिख लेंगे। ठीक है, हमने ये 14 लिख लिया। अब भाग दीजिए 14 का, 14 दूनी 28, पहले दोनों संख्याओं में जाएगा, यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक, अब क्या उतारेंगे, यहाँ शून्य, जब हम यहाँ शून्य उतार लेंगे, हमने शून्य उतार लिया तो हम 14 का भाग देंगे, भाग नहीं जाएगा, 14 एकम 14 होते, ज़्यादा हो रहे तो एक कम बार देंगे, यानी शून्य बार देंगे, 14 शून्यम, ये शून्य आ जाएगा, फिर घटा देंगे, कुछ नहीं। अब उतारेंगे कितना, ये 3। अब हमने 3 उतारे हैं तो हम 14 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 14 एकम 14, ज़्यादा हो रहे तो फिर शून्य बार देंगे, 14 शून्यम शून्य, यहाँ पे अब घटा लेंगे तो कितना बचा हमारा, 3। अब हमारे घटाने में जो संख्या आती है यह संख्या शेष है। यदि हमें दशमलव में निकालना है तो हम इसको दशमलव का शून्य उतार लेंगे, लेकिन हमें यहाँ जो उत्तर ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C, D, इनमें कहीं दशमलव नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, ये 200 हो जाएगा। ये उत्तर बिल्कुल सही है। किस में दिया गया है, ये A में दिया गया है। ठीक, तो इस 10वें प्रश्न का उत्तर A सही है। इस प्रकार से हम संख्या का भाग करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इन प्रश्नों को बार बार दोहराना है, हल करना है। ठीक है, अब अगले भाग में जो है, जो भी हमें 10 प्रश्न NAS के दिए जाएंगे, हम उनको हल करके भेजेंगे। आप इनको देखते रहिए और अच्छे से समझते रहिए। लाइक एवं शेयर जरूर करें, जिससे कि इसका लाभ अधिक से अधिक बच्चों को मिल सके। आपके लाइक एवं शेयर करने से वीडियो बनाने में मेरा मनोबल बढ़ेगा। वीडियो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जो बनी है उसको ज़रूर दबाएं, ताकि नई वीडियो इस नोटिफिकेशन के द्वारा आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।